जय हिंद फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे और खुश होंगे। फ्रेंड्स आज मैं चैप्टर 6 डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहा हूं। बट सम स्टार्ट करने से पहले मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक किया, कमेंट किया, शेयर किया, क्योंकि उन्होंने मेरे चैनल को इतना आगे लेके आया। इसलिए उन सभी लोगों का हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोग मेरे साथ यानी आपके अपने चैनल के साथ टोटल अकाउंटिंग सीखते रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए और कुछ अकाउंट के सब्जेक्ट में धमाल करते रहिए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4, आशा, उषा एंड निशा were partners sharing profits and losses in the ratio of 2:1, 2:2:1। यह इन्फॉर्मेशन हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इसलिए इसे सबसे पहले क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि आशा, उषा और निशा ये तीनों क्या है, पार्टनर्स हैं और वे तीनों आपस में प्रॉफिट्स एंड लॉस जो भी रेशियो है, बिजनेस में जितना भी प्रॉफिट होता है या फिर लॉस होता है उसमें उसका जो भी रेशियो है 2:1 है। मतलब कि 2 + 2 + 1 मतलब तीनों को जोड़ने पे कितना आएगा, 5। तो 5 रुपये में से 2 रुपया आशा का है, प्रॉफिट हुआ तो 5 रुपये में से 2 रुपया उषा का है, प्रॉफिट हुआ तो 5 रुपये में से 1 रुपया निशा का है, प्रॉफिट हुआ तो सेम एज इट इज़ लॉस। अगर 5 रुपये में से लॉस हुआ तो 2 रुपया आशा को बेयर करना पड़ेगा, 5 रुपये में से लॉस हुआ तो 2 रुपया उषा को बेयर करना पड़ेगा और 5 रुपये में से लॉस हुआ तो 1 रुपया निशा को बेयर करना पड़ेगा। इस सेंटेंस का मतलब ये हुआ, द फॉलोइंग इज़ द बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019। नीचे दिया गया बैलेंस शीट कब को, 31 मार्च 2019 को। तो फ्रेंड्स, ये सिंपल डिसोल्यूशन सम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पार्टनर्स अपनी आपसी सहमति से बिजनेस को डिसॉल्व कर रहे हैं। जब पार्टनर्स अपनी आपसी सहमति से बिजनेस को डिसॉल्व करते हैं तो इसको क्या कहते हैं, सिंपल डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। सिंपल डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। तो बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019। बैलेंस शीट होता क्या? बैलेंस शीट इट इज़ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट शोविंग बैलेंस शीट इट इज़ अ स्टेटमेंट शोविंग फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। या बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन शो करता है कि बिजनेस किस मुकाम पर अभी खड़ा हुआ है। तो लायबिलिटीज ऑलवेज शोज क्रेडिट बैलेंस। लायबिलिटीज साइड हमेशा क्रेडिट बैलेंस शो करता है बैलेंस शीट में, और बैलेंस शीट में असेट साइड हमेशा डेबिट बैलेंस शो करता है। तो यहाँ पे हमने CR और DR लिख लिया है ताकि हमें आसानी से आइडेंटिफिकेशन करने में हेल्प मिले। कैपिटल अकाउंट्स। कैपिटल अकाउंट कहाँ जाएगा फ्रेंड्स? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हम पेंसिल से यहाँ पे PC भी लिख सकते हैं। PC क्रेडिट साइड। CR यहाँ लिखा ही है तो क्रेडिट लिखने की ज़रूरत नहीं है। PC लायबिलिटीज़ का जितना भी कंटेंट है लायबिलिटी साइड का, वह सब किसी भी अकाउंट्स के क्रेडिट में जाएगा, चाहे वो रियलाइजेशन अकाउंट हो, चाहे वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो, चाहे पार्टनर्स करंट अकाउंट हो, चाहे वो पार्टनर्स लोन अकाउंट हो या फिर कैश और बैंक अकाउंट हो, वह सभी लायबिलिटीज़ के अगर साइड कंटेंट दिया गया है तो वह क्रेडिट साइड में जाएगा। कहाँ पर? क्रेडिट साइड में। कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाएगा, लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्रेडिट साइड आशा, उषा और निशा का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। और जनरल रिजर्व मतलब होता है फ्रेंड्स, बिजनेस में पार्टनर्स अपनी आपसी सहमति से एवरी ईयर थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट क्या करते हैं, बिजनेस के प्रॉफिट में से थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट साइड में निकाल कर रखते हैं, ताकि बड़ा लॉस हुआ तो उनको बिजनेस को बंद ना करना पड़े, वह बेयर कर सके उस लॉस को। उसको बोलते हैं जनरल रिजर्व। कितना है? 12,000 है। जब
बिजनेस वाइंड अप हो रहा है, क्लोज डाउन हो रहा है, तो जो भी जनरल रिजर्व है वो पार्टनर्स के बीच में जो भी रेशियो दिया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो, उसमें डिस्ट्रीब्यूट करके उन्हें उनके अकाउंट में दे देना पड़ेगा। क्रेडिटर्स, ये हमारे लिए क्या है, थर्ड पार्टी लायबिलिटी है, मतलब बिजनेस के बाहर की लायबिलिटी है, तो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में जाएंगे। जनरल रिजर्व पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा। आसास लोन अकाउंट, आसास लोन अकाउंट का एक नया अकाउंट बनाएंगे क्योंकि पार्टनर्स का लोन है। जब पार्टनर्स का लोन रहता है आशा उषा एंड निशा, इसमें से आशा का लोन अकाउंट है। जब पार्टनर्स का लोन हो दिया हुआ है तो पार्टनर्स, फ्रेंड्स आसास लोन अकाउंट जो दिया है वो 16,000 है, तो आप पार्टनर्स का हम लोन अकाउंट बनाएंगे और आशा के क्रेडिट में लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 16,000 रुपीज़। बिल्स पेबल भी हमारे लिए थर्ड पार्टी लायबिलिटीज़ है, इसलिए बिल्स पेबल जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड 28,000। तो फ्रेंड्स हमने लायबिलिटीज़ यानी क्रेडिट साइड, लायबिलिटीज ऑलवेज शोज क्रेडिट बैलेंस, हमने लायबिलिटीज़ के सभी कंटेंट्स का पोस्टिंग आपको समझा दिया है। अब आते हैं असेट साइज। असेट्स ऑलवेज शोज डेबिट बैलेंस। मशीनरी 1 लाख, इन्वेस्टमेंट 48,000, डेटर्स 1,10,000, लेस आरडीडी। लेस आरडीडी का मतलब क्या होता है, वह लायबिलिटी जो अभी फ्यूचर में होने वाली है, मतलब अभी हुई नहीं है। हम अज्यूम करते हैं कि 6,000 रुपीज़ जो है हमें हमारे डेटर से मिलने वाला नहीं है, तो यह हमारे लिए क्या होगी, एक तरह से लायबिलिटी हो गई, क्योंकि हमारे लिए तो लॉस हुआ ना बिजनेस के लिए, इसलिए लायबिलिटी हम कंज्यूम करते हैं। स्टॉक असेट्स, तो फ्रेंड्स मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, डेटर्स और स्टॉक, ये चार चीज़, मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, डेटर्स और स्टॉक। 1 लाख डेटर्स का अमाउंट लेंगे 1,10,000 ग्रोस अमाउंट। क्यों, मैं बता देता हूँ, क्योंकि हमारा जो डेटर्स है, मतलब जिससे हमने गुड्स बेचा है, इट मीन्स हमारा कस्टमर जिससे हमें गुड्स बेचा है और अभी तक उससे पैसा मिला नहीं है, वह कितना, 1,10,000 है। तो 1,10,000 जो हमारा डेटर्स है, इसलिए हम असेट्स में लिखेंगे 1,10,000, क्योंकि ये तो बाद की लायबिलिटी है ना, लेकिन हमने एक्चुअल में अपने डेटर्स का कितना पैसा लेना, 1,10,000, इसलिए हम लिखेंगे 1,10,000। मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, डेटर्स, स्टॉक। रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। कहाँ पर, डेबिट साइड में, क्योंकि हमारे लिए असेट्स है और असेट्स ऑलवेज होज डेबिट बैलेंस। और लेस आरडीडी, लेस आरडीडी, आरडीडी कहाँ जाएगा, आरडीडी जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में, बाय आरडीडी 6,000 लिखेंगे। इस अमाउंट को हम लोग नहीं लिखेंगे। तो फ्रेंड्स घबराने की कोई बात। प्रॉफिट्स एंड लॉस अकाउंट ये जो दिया हुआ है, इसका मतलब है कि प्रॉफिट या फिर लॉस जो भी हुआ है वो अनडिवाइडेड लास्ट ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, लास्ट ईयर का जो अभी तक डिवाइड नहीं किया गया है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट असेट साइड आता है, मतलब डेबिट साइड, इसका मतलब होता है लॉस हुआ है, बिजनेस को लॉस हुआ है। यदि यही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड में होगा, लायबिलिटी साइड, तो हमें प्रॉफिट होता है। कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वह नॉमिनल अकाउंट कंसिडर किया जाता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नॉमिनल अकाउंट कंसिडर किया जाता है। तो नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो यह डेबिट साइड दिया हुआ है, तो यह बिजनेस को क्या हुआ है, लॉस हुआ है, क्योंकि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट साइड दिया गया है, तो बिजनेस को क्या हुआ है, लॉस से हुआ है। तो लास्ट ईयर का क्या है, लास्ट ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लॉस है, कितना, 36,000 रुपीज़, जिसको हम पार्टनर्स के प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो जो भी दिया है यहाँ पे सेंटेंस में, हम उसमें डिवाइड कर देंगे 2:1 में डिवाइड कर देंगे, तो तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और कहाँ पे लिखेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, डेबिट साइड, क्योंकि लॉस है, लॉस कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड आएगा, तो कैपिटल क्या होगा, डिक्रीज होगा। और बैंक अकाउंट में जाएगा, बैंक बैलेंस 8,000 रुपीज़, बैंक कॉलम में डेबिट साइड लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि बैंक अकाउंट के लिए ओपनिंग बैलेंस है। आई होप फ्रेंड्स आप लोग असेट साइड भी
समझ गए होंगे हमने पोस्टिंग किस प्रकार से किया और समझाया। यहाँ पर मैं आप लोगों को सिर्फ एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर 4 में लायबिलिटी साइड के कौन कौन से कंटेंट्स हैं और उनकी पोस्टिंग कैसी होगी, और एसेट साइड का कौन कौन सा कंटेंट्स दिया गया है और उनकी पोस्टिंग हमें कैसे करना है। तो चलिए फ्रेंड्स एक बार देख लेते हैं एडजस्टमेंट्स। लेकिन उससे पहले बैलेंस शीट का जो भी इफेक्ट्स आएगा वह 1 इफेक्ट होता है, और एडजस्टमेंट्स का जो भी इफेक्ट आता है वह 2 इफेक्ट्स होता है। तो चलिए फिर देख लेते हैं एडजस्टमेंट्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एडजस्टमेंट्स दिया गया है। ऑन दी अबो डेट द पार्टनर्स डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म। अबो डेट मतलब बैलेंस शीट में जो डेट दिया हुआ है उस दिन पार्टनर्स ने आपस में डिसाइड किया कि बिजनेस को डिसॉल्व करना है। डिसॉल्व मतलब वाइंड अप करना है, क्लोज डाउन करना है, शटर डाउन करना मतलब बिजनेस को बंद करना है। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट्स क्या दिया हुआ है, असेट्स वर रियलाइज्ड। रियलाइज्ड मीन्स क्या होता है, सोल्ड आउट मतलब असेट्स को बेच देना। एज अंडर मशीनरी मतलब दिए हुए भाव के हिसाब से, मशीनरी को 90,000 रुपीज़ में, स्टॉक को 36,000 रुपीज़ में, इन्वेस्टमेंट को 42,000 रुपीज़ में, एंड डेटर्स को 90,000 रुपीज़ में क्या कर दिया हमने, बेच दिया। तो बिजनेस से हमारे असेट्स गया, तो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड हम एंट्री पास करते हैं क्योंकि बिजनेस से असेट्स गया। एंट्री पास करेंगे, बिजनेस से हमारे असेट्स गया तो रियलाइजेशन अकाउंट। तो फ्रेंड्स बिजनेस से हमारे असेट्स गया तो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में एंट्री पास करेंगे क्योंकि असेट्स को हमने क्या कर दिया, बेच दिया। मतलब बिजनेस से असेट्स गया, मशीनरी, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट और डेटर्स। तो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में एंट्री पास करते हैं। और उसके बाद असेट्स बेचने के बाद हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास बैंक अकाउंट में पैसा आया, तो बैंक अकाउंट के डेबिट में एंट्री पास करेंगे। तो इसकी जनरल एंट्री क्या बनती है, इसकी जनरल एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। सेकेंड, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वेयर ₹6,000। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वेयर ₹6,000। फ्रेंड्स ये जो एक्सपेंस है, डिसोल्यूशन एक्सपेंस, ये जो एडजस्टमेंट्स हैं, यह एडजस्टमेंट सभी में कॉमन है, तो इसलिए इसकी जनरल एंट्री क्या पास होगी, डिसोल्यूशन एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस है तो रियलाइजेशन किसका एक्सपेंस है, बिजनेस का एक्सपेंस है। तो बिजनेस का एक्सपेंस है तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में एंट्री पास करेंगे। और बैंक अकाउंट से हमने एज्यूम किया कि बैंक अकाउंट से हमने पैसा पे किया, तो बैंक अकाउंट से पैसा गया तो इसकी एंट्री क्रेडिट में आएगी, बैंक अकाउंट के क्रेडिट में। इसकी जनरल एंट्री क्या पास होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। एंड थर्ड, गुडविल ऑफ द फर्म रियलाइज्ड फॉर ₹48,000। फ्रेंड्स बैलेंस शीट में असेट्स, गुडविल हमारा क्या एसेट्स है, और असेट साइड गुडविल का नाम नहीं दिया गया है, तो यहाँ पे घबराने की बात नहीं है। गुडविल अनरिकॉर्डेड असेट्स है जो बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं किया गया है। अनरिकॉर्डेड असेट्स इसको बोलते हैं, जब बैलेंस शीट में वह असेट्स न दिया हो और फिर भी हमने उसे बेच दिया तो वह होता है अनरिकॉर्डेड असेट्स, मतलब रिकॉर्ड नहीं किया गया है। तो गुडविल ऑफ द फर्म रियलाइज ₹48,000। इसका मतलब ये होता है कि बिजनेस का जो रेप्यूटेशन था वो काफ़ी अच्छा था, तो 48,000 रुपीज़ हमें ज़्यादा मिला है बिजनेस को बंद करते समय। तो फ्रेंड्स इसकी जनरल एंट्री क्या पास होगी, इसकी जनरल एंट्री पास होगी, हमारे पास बिजनेस का जो असेट से गुडविल हो गया तो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में आएगा, और पैसा आया बैंक अकाउंट के डेबिट में, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। पहले वाले जो जनरल एंट्री है और थर्ड जनरल एंट्री वह दोनों सेम है, इसलिए हम गुडविल को फर्स्ट एडजस्टमेंट्स के साथ ही बेच देंगे, ताकि हमें दो एडजस्टमेंट्स को दो बार ना लिखना पड़े, एक ही में लिख सकते हैं हम लोग। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, पास जर्नल एंट्रीज टू क्लोज द बुक्स ऑफ फर्म, और जर्नल एंट्री पास करना है। जर्नल एंट्री पास करने के बाद जो बुक्स का फॉर्म इन द बुक्स ऑफ जो फॉर्म दिया है, कहाँ, पास जर्नल एंट्रीज टू क्लोज द बुक्स ऑफ फॉर्म। जनरल एंट्री पास करना है और फॉर्म का बुक क्या करना है, फिर क्लोज कर देना है।
तो हम देखेंगे फ्रेंड्स आगे के लेक्चर में इसका सॉल्यूशन और इसका फुल एक्सप्लेनेशन कि किस प्रकार से हम अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट और बैंक अकाउंट। ये 4 अकाउंट यहाँ बनने वाले हैं और उसके बाद उसकी एडजस्टमेंट्स कैसे करेंगे, उसकी पोस्टिंग कैसे करेंगे और लास्ट में देखेंगे कि जर्नल एंट्री किस प्रकार से पास करना है। तो फ्रेंड्स आप लोग को समझ में आया होगा कि आज हमें इस सब में दिया क्या हुआ है। तो जय हिंद फ्रेंड्स, इसी तरह आप अपने चैनल यानी टोटल अकाउंटिंग को देखते रहिए और कुछ नया सीखते रहिए। जय हिंद फ्रेंड्स।